हेलो, मैं हूं बबलू पांडे और एक बार फिर स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बलिया के यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक हमारा यूपी बोर्ड 12वीं में आए हुए मैथ्स के लिए है। और आज मैं 324 जेडीबी का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को हल किया था। पार्ट 2 में 5 और 6 को हल किया था और पार्ट 3 में मैं 7, 8 और 9 को कोशिश करूंगा कि हल करके दे दूं। तो हम लोग अब टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं 7 के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं 7 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है और ए का वैल्यू दिया गया है। ए एक मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू दिया गया है और आपको प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो हम लोग पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। जहां पर ए का वैल्यू लिखा गया है, ध्यान देंगे ए इज इक्वल टू लिखा गया है 1 2 3 2 3 2 और 3 3 4, यह ए का वैल्यू है और एडजॉइंट ए निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें ए 11 ए 12 निकाल लिया जाए। तो ए 11 निकालना है हम लोग। ए 11 हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1। और देखिए ए 11 ये है तो ये बंद और यह बंद हो जाएगा 3 2 3 और 4। इस रो में है तो ये रो बंद और इस कॉलम में है तो कॉलम बंद हो गया। तो यह हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 12 में 6 घट जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे ही ए 12 निकाल लिया जाए -1 का पावर 1 + 2। ए 12 निकालेंगे -1 पावर 1 + 2, यह 12 है ना, तो इसे बंद कर देंगे, इस कॉलम को बंद कर देंगे, इस रो को बंद कर देंगे। 2 2 3 और 4 बच गया। तो 2 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस हम लोगों का -1 का पावर 1 + 2 है तो माइनस हो जाएगा। और ये 4 दूनी 8 और उसमें से 6 घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर ए 13 निकाल दीजिए तो -1 का पावर 1 + 3। तो 13 ये है तो ये कॉलम बंद और ये रो बंद, तो बचेगा 2 3 और 3 3। तो -1 का पावर 1 + 3 एक सम संख्या हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 दूनी 6 में से घट जाएगा 9, बचेगा -3 बच जाएगा। ऐसे ही हम लोग ए 21 का मान निकाल लें। 21 का मान निकालेंगे तो -1 का पावर 1 2 + 1 कर दीजिए। 21 है 2 + 1 और यह 21 है तो यह बंद और यह बंद हो गया। तो 2 3 और 3 4 हो जाएगा। तो यह देखिए यह माइनस हो जाएगा। -1 का पावर 2 + 1 3 है, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। और 4 दूनी 8 में से घटेगा 9 तो वह भी -1 हो जाएगा, -1 यानी कि यह 1 हो गया। फिर ए 22 निकाल दीजिए तो -1 का पावर 2 + 2 हो गया। अब चलिए 22 यह है तो यह बंद और यह बंद, यानी कि 1 3 और 3 4। ये 1 3 और 3 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 यानी -5 हो जाएगा। ये 4 से गुणा कर दिए 4 और -9 5 हो जाएगा। ए 23 निकाल दीजिए तो -1 का पावर 2 + 3 तो यह बंद और यह बंद, तो 1 2 और 3 3 हो जाएगा। तो -1 का पावर 2 + 3 एक विषम संख्या होगा तो निगेटिव हो जाएगा। और 3 में से घट जाएगा 6 तो माइनस घटेगा -3 हो जाएगा। 3 एकम में और 6 हो जाएगा यानी 3 हो गया। फिर ए 31 निकाल दीजिए। ए 31 निकालेंगे हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 हो जाएगा। और यह बंद यानी कि 2 3 और हो जाएगा 3 2 2 3 3 2। तो -1 पर सम संख्या हो गया तो 4 में से 9 जाएगा, यह भी 5 हो जाएगा हम लोगों का। फिर ए 32 निकाल। यदि ए के सखंडज
सखंडक से निर्मित आव्यूह P है, तो P बराबर हो जाएगा, अब इन्हीं अवयवों को लिख लिया जाए जो इसी क्रम में लिखना है। तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, फिर -2 और यह हो जाएगा -3, यह हो जाएगा 1, यह -5 और यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा -5, ये 4 और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यह P का वैल्यू आ गया। एक ऐसा खंड से निर्मित आव्यूह P है, तो P का मान आ गया। अब देखिए P का परिवर्त आव्यूह निकाल दी, तो P का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, -2 -3, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो परिवर्त आव्यूह हो जाता है। तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -5 ये 3 और ये -5 4 और -1 हो जाएगा। तो P का परिवर्त आव्यूह हो गया और इसे ही कहते हैं एडज्वाइंट A। P को ही परिवर्त आव्यूह को ही कहेंगे एडज्वाइंट A। तो एडज्वाइंट A बराबर हो जाएगा 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 और -1 हो जाएगा। और प्रश्न में लिखा गया है कि एडज्वाइंट A इंटू A बराबर प्रूफ करना है A इंटू एडज्वाइंट A। तो एडज्वाइंट A, पहले LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS लिया जाए। LHS है एडज्वाइंट A इंटू A। तो सबसे पहले एडज्वाइंट के अवयवों को लिखा जाए, जो मैट्रिक्स दिया है एडज्वाइंट का वो लिखा जाए। तो 6 1 -5, ये -2 -5 4, ये -3 3 और -1 हो जाएगा। और फिर A के अवयवों को लिखा जाए, तो A का अवयव है 1 2 3 2 3 2 और 3 और 4 लिखा है। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करना है तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, प्रत्येक रो से प्रत्येक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 और ये -15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -15। अब इससे से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, 6 के 12 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा -15 हो जाएगा। फिर यहां से मल्टीप्लाई करें हम लोग, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 18 हो जाएगा 6 से और ये हो जाएगा +2 और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो -20 हो जाएगा। प्रत्येक रो से प्रत्येक कॉलम में करना है। तो पहले रो से हम लोग तीनों कॉलम में कर चुके हैं, अब दूसरे रो से इन तीनों कॉलम में करना है। तो चलिए इस रो से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -10 और प्लस हो जाएगा +12। फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो -4 और हो जाएगा -15 और +12 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -9 सॉरी हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -6 और हो जाएगा -10 और प्लस हो जाएगा +20 हो जाएगा। 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब तीसरे रो से कॉलम में किया जाए तो यह हो जाएगा हम लोगों का -3 और यह हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -3। फिर मल्टीप्लाई करें इसमें तो हो जाएगा -6 +9 और ये हो जाएगा -3। फिर मल्टीप्लाई करें तो -9 और +6 और -4। तो अब इसको हम लोग हल कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा और यह 0 हो गया और यह भी 0 हो गया, यह भी 0 हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा यह भी और यह भी हो गया 0। फिर देखें यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा -7। तो यह एडज्वाइंट A इंटू A का वैल्यू आ गया। अब यह LHS हम लोग का है। अब RHS को देखते हैं, RHS क्या है इसका। तो RHS को हल किया जाए, थोड़ा बड़े प्रश्न है
तो बड़े प्रश्न 8 नंबर का यह प्रश्न है, तो 8 नंबर के प्रश्न के लिए थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि अक्सर गुणा करने में, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से बनाएंगे क्योंकि अक्सर गुणा करने में गलती होने की संभावना रहती है। अब चलिए बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं a इंटू एडजॉइन a। तो इस बार क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग a के अवयव को लेंगे, तो a का अवयव ले लिया जाए हम लोग। तो a का है 1 2 3 और 2 3 2 3 3 और 4 है। और इस बार फिर एडजॉइंट ए का अवयव ले लिया जाए, तो एडजॉइंट ए का है 6 1 -5 -2 -5 4 और -3 3 और -1, यह है एडजॉइंट ए का अवयव। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग, इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा -4 और हो जाएगा -9। पहले रो से पहले कॉलम मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, फिर पहले रो से दूसरे कॉलम में करिए तो 1 हो जाएगा, ये -10 और +9 और यह हो जाएगा -5 और +8 और -3। फिर दूसरे रो से पहले कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा और -6 और -6। फिर इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा और -15 और +6। फिर सेकेंड रो से तीसरे हम लोग कॉलम मल्टीप्लाई करें तो -10 और प्लस ये हो जाएगा +12 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -12। फिर से मल्टीप्लाई करें तो 3 और -15 और +12 और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो -15 और +12 और -4। चलिए इसे भी हल कर देते हैं हम लोग। हल करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, यह 0 और यह भी 0, यह भी 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा हम लोगों का -7 हो जाएगा और यह भी हो जाएगा 0 और फिर यह भी 0, ये भी 0 और यह भी -7। तो आप देख रहे हैं कि जितना LHS आया है उतना ही RHS आया है, तो यह LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS और 8 नंबर आपको मिल चुका है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको कि जब भी आप इसके सहखंडज निकालें तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देंगे, सहखंडज निकालते समय और मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं या फिर हड़बड़ाहट में किसे कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाते समय थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - y + 3z बराबर 9, x + y + z बराबर 6 और x - y + z बराबर 2 और आव्यूह विधि से x, y और z का वैल्यू ज्ञात करना है आप लोगों को। इसे आव्यूह विधि से ही हल करेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है ये, साधारण विधि से आप हल नहीं करेंगे। तो इसे हल करते समय पहले करते क्या है कि इसके x, y और z के अवयवों को, कोफिशिएंट को, जो गुणांक हैं, उन गुणांकों को पहले हम लोग एक आव्यूह के रूप में लिख लें। तो लिखे चलिए सोल्यूशन बनाता हूं मैं। तो यह हो जाएगा, यह 2, इसका गुणांक -1, इसका 3, इसका 1 1 1, इसका 1 -1 और ये 1 हो जाएगा।
और एक्स वाई जेड को आप एक कॉलम में लिखिए, तो एक्स वाई और जेड हो गया, और इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट दिए गए हैं उनके वैल्यू को रखिए, तो 9, 6 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग कहेंगे ए, इसे कैपिटल एक्स और इसे कहेंगे बी। तो अगर मान ले ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 1, इसे मैं ए कह दे रहा हूं। फिर मैं कह दिया x इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड में कह दिया, और b इज इक्वल टू मैं कह दिया 9 6 और 2। तो इनके वैल्यू को रखेंगे तो a x बराबर b हो जाएगा, यानी x बराबर b बाई a। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहां से मान निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले a इनवर्स का मान निकाला जाए। अब a इनवर्स का मान निकालने के लिए इसके ठीक पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था 7 का A नंबर क्वेश्चन, जहां पर मैं एडजॉइंट A तक आपको सिखाया, उसी क्रम से हमको फिर गुजरना पड़ेगा एडजॉइंट A क्रम तक। तो पहला क्या करेंगे, A इज इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग। A है हमारा 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 और 1 हो गया। सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, हम लोग मापांक निकाल लिया जाए। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 और ये 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू ये 2 हम लोग ले लिए, यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम बंद 1 1 -1 और ये 1, फिर -1 है तो यह बंद और यह बंद, तो 1 1 1 और ये 1, फिर 3 हो गया तो ये भी बंद और ये भी बंद, तो 1 1 1 और -1 हो गया। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 1 और यह +1, यह टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, और +3 ये हो जाएगा -1 और -1। तो a इज इक्वल टू यह 4 हो गया, 1 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, यानी कि a इज इक्वल टू मॉड a इज इक्वल टू -2। ये इसका वैल्यू आ चुका है -2। अब हम लोग सहखंड निकालना पड़ेगा। तो सहखंड निकालने के लिए पहले a के अवयवों को लिख लिया जाए, तो 2 - 1 3 1 1 1 फिर 1 -1 और ये 1 हो गया। तो a11 निकाल दें, तो -1 का पावर 1 + 1, उसी क्रम से फिर चलना पड़ेगा मुझे, यह बंद और यह बंद, तो 1 1 -1 और ये 1, यानी यह हो जाएगा 1 और +1 हो जाएगा 2 हो गया। a12 निकाल लिया जाए, तो -1 का पावर 1 + 2 लिख देंगे, तो यह बंद और यह बंद, तो बच जाएगा 1 1 1 और ये 1, तो यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। a13 निकाल लिया जाए, तो -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा, तो ये भी बंद और यह भी बंद, तो बनेगा 1 1 1 और -1 हो जाएगा। देखेंगे हम लोग ये पावर सम संख्या हो जा रहा है, इसलिए निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और यह हो जाएगा -1 और -1 मीन्स हो जाएगा -2 हो जाएगा। a13 हो गया, फिर a21 निकाल लिया जाए, तो हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1, -2 + 1 हो जाएगा, तो 21 ये बंद और यह भी बंद हो जाएगा, तो -1 3 और ये हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा। अब -1 का पावर 2 + 1 है, यानी विषम संख्या है, तो यह तो निगेटिव रह गया मेरा, और यह मल्टीप्लाई होगा तो -1 और ये हो जाएगा +3, यानी हो जाएगा -2 बचेगा।
A22 निकाल दीजिए तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, तो यह भी बंद और यह भी बंद, यानी 2 3 1 1, यानी यह हो जाएगा हमारा 2 - 3 - 1। A23 निकल गया, A23 निकाला जाए, A23 हो जाएगा, A23 यानी कि ये बंद और ये बंद हो जाएगा -1 का पावर 2 + 3 और 23 निकाल तो यह बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 2 - 1 1 और ये 1 हो जाएगा, 1 और -1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, ये बंद और ये बंद हो जाएगा, 2 - 1 और 1 और -1, तो यह निगेटिव हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया, और हो जाएगा -2 और +1, यानी हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। तो +1 मैं इस लाइन में लिख दे रहा हूं, तो +1 हो गया हम लोगों का। ठीक, अब A31 निकालिए तो -1 का पावर 3 + 1, A31 निकालेंगे तो -1 पावर ये हो जाएगा, ये बंद और ये बंद और ये बंद, तो बचेगा -1 3 और 1 1, ये हो जाएगा मेरा -1 और -3 मीन्स -4 हो जाएगा। A32 तो -1 का पावर 3 + 2 कर दिया जाए, 32 यह है, तो यह बंद और यह बंद, 2 3 1 1, 2 3 1 और ये 1 हो जाएगा, तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा, और 2 - 3 यानी कि +1, और A33 तो -1 का पावर 3 + 3, ये बंद हो जाएगा, 2 - 1 1 और ये 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरा 2 और +1 यानी 3 हो जाएगा। तो आव्यूह ए के सभी सहखंडज को ज्ञात कर लिए हम लोग, और सहखंडज से निर्मित आव्यूह को P कहते हैं, तो हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यदि A के सहखंडज से निर्मित आव्यूह P है, तो P का वैल्यू देंगे हम लोग, P = हो जाएगा, इसको क्रम से इसी क्रम से लिखिए, जाएगा 2 0 -2, फिर हो जाएगा -2 -1 1, फिर -4 1 और 3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर ये P हो गया तो P का परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा हम लोगों को, इसे ही एडजॉइंट A कहते हैं, तो एडजॉइंट A = हो जाएगा P का परिवर्त आव्यूह, यानी कि एडजॉइंट A = लिख सकते हैं आप यहाँ पे 2 0 -2, ये -2 -1 1 और -4 1 और 3, यहां तक निकला हम लोग का एडजॉइंट ए का वैल्यू निकल गया। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी सवाल बड़ा है, अभी ये आधा बना है, तो आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, तो इसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एडजॉइंट ए मिल चुका है हमारा, आप लोग स्क्रीनशॉट देखे होंगे, तो एडजॉइंट ए मैं लिख लेता हूं फिर से एक बार वहां से देख करके, तो 2 - 4 और 0 - 1 1 और -2 1 और 3, यही एडजॉइंट ए का वैल्यू आया था, जो हम लोग देखे थे, निकाले थे अभी, यही वैल्यू आया था। तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा मॉड ए होता है। तो यहां पर ए इनवर्स बराबर मॉड ए का मान आया था -2, यानी हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - 2 - 4 0 - 1 1 और -2 1 और 3 हो गया। यहां तक हो गया हम लोग का। अब अभी प्रूव किए थे, हम लोग बताए थे कि x = होता है a इनवर्स b होता है। तो x का वैल्यू था हमारा x y और z था, और a इनवर्स का है 1/2 2 - 2 - 4 0 - 1 1 और -2 1 और 3 है, जबकि b का वैल्यू था मेरा
जबकि v का वैल्यू था जबकि v का वैल्यू था 9, 6 और 2 था। अब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, -12 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम में, तो 0 और -6 और +2 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा और ये हो जाएगा +6 हो जाएगा और +6 ये भी हो जाएगा। तो आपका वैल्यू आ गया, यहां से कर देते हैं हम लोग, तो x y z बराबर हो जाएगा 1/2, -1/2 है, यह माइनस है, -1/2 होगा और यह हो जाएगा -2 हो गया, ये 2 और यह हो जाएगा -4 और यह हो जाएगा -6। यानी कि अगर हम डिवाइड कर दें तो x y z बराबर हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दिया जाए 1, 2 और 3। अब तुलना कर दीजिए, तो ये पहला अवयव है, पहला अवयव x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न जो मैं बताया हूं 7 के जो दोनों ही प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न शांत दिमाग से एग्जाम हॉल में बनाइए, क्योंकि इन सवालों में थोड़ा सा समय लगता है ये सब, और कम से कम 10 लाइन से ऊपर के प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा शांत दिमाग से बनाएंगे, सारे प्रश्न बन जाएंगे। ये सभी प्रश्न 8-8 नंबर के थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8वें का ए नंबर प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहां पर लिखा गया है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x। इसे हल करना है, तो आप लोग पढ़े होंगे dy/dx प्लस पी y इज इक्वल टू q होता है। यह फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, जहां p और q, ये p और q दोनों ही या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के कोई पद होंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि dy/dx से y इंटू कॉट एक्स है, जो कि x का पद है, और यह q का काम कर रहा है। तो यानी p का वैल्यू हो गया cot x और q का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर cot x। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसके पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं p dx कर दें, यानी इंटीग्रेशन cot x और dx। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी हो जाएगा if इक्वल टू e का पावर और p dx का हो गया log sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e का पावर लॉग है, इसलिए दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा आपका sin x। बहुत आसान सा प्रश्न है और 8 नंबर का प्रश्न है ये। अब देखेंगे इसे हल करना है, तो होगा समीकरण हो जाएगा, समीकरण इक्वल टू हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। तो y हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा, sin x है, और q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है 2x प्लस x स्क्वायर cot x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा sin x dx। तो यह हो जाएगा y sin x और इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें तो 2x sin x dx और प्लस x स्क्वायर cot x इंटू sin x dx, यानी हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा और इधर जगह ले लेते हैं, काफी जगह है इधर, हो जाएगा y sin x बराबर ये 2x
साइन एक्स डी एक्स, और यह एक्स स्क्वायर, और कॉट को कह सकते हैं कॉस बटा साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, हो जाएगा आपका कॉस एक्स और डी एक्स। अब इसे ही इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों को, तो हो जाएगा वाई साइन एक्स, ये 2x साइन एक्स डी एक्स, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स स्क्वायर, फिर कॉस एक्स डी एक्स, और टोटल का समाकलन डी एक्स, यह हो जाएगा हमारा 2x साइन एक्स डी एक्स, और यह एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, और यह dx, तो 2x साइन एक्स dx और 2x साइन एक्स dx दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन से भी साइन कैंसिल हो गया, और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से c लगा लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। लेकिन इसमें दिया है कि y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 पर, तो अगर y बराबर मैं 0 रख दूं और x बराबर पाई बाई 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर 0 और इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c हो जाएगा, मीन c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसके वैल्यू रख दीजिए, तो समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, यही आपका अवकल समीकरण हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, और ये 8 नंबर का प्रश्न था, आपको समझ में आ चुका होगा। 8 इतना छोटा सा प्रश्न है और 8 नंबर का है ये, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, इस फॉर्मूले को आप समझ लेंगे, मैंने फॉर्मूला समझाया ही था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 8वें से ही ख नंबर है, और यह भी 8 नंबर का प्रश्न है। 8वें का सेकेंड नंबर प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। तो सबसे पहला काम तो ये किया जाए कि यह इसके और इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोनों का हम लोग पहले इंटरसेक्शन निकाल लें, कहां पर दोनों से काट रहे हैं वह निकाल लिया जाए। इसे मैं समीकरण 1 कह दे रहा हूं, इसे समीकरण नंबर मैं 2 कह दे रहा हूं। तो 1 और 2 कह दिया जाए तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 और 1 हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा। तो अगर x बराबर 0 है तो देखिए y बराबर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो कटान बिंदु कहां मिलेगा हम लोगों का, कटान बिंदु मिलेगा एक 0 0 मिलेगा, एक प्लस 4 4 और एक 4 और माइनस 4, यह मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि ये आकृतियां जो बनेगी, ये आकृतियां क्या होंगी। इसमें देखिए लिखा है कि x अक्ष के ऊपर का ही भाग ज्ञात करना है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका 2g इज इक्वल टू माइनस 8, तो g इज इक्वल टू माइनस 4, और 2f बराबर 0 तो f बराबर 0 हो जाएगा। तो यह वृत्त बन रहा है जिसका केंद्र कहां हो जाएगा, 4 और 0, और यह एक परवलय है। तो इसके फिगर को बना लिया जाए, फिगर यहां हम लोग बना लेते हैं। फिगर कैसा बन रहा है, चलिए यही बना लेता हूं फिगर में। यह एक वृत्त बन जाएगा, और इसका केंद्र x अक्ष पर होगा, 4 और 0 पर हो जाएगा केंद्र इसका, 4 और 0 होगा केंद्र, और एक परवलय होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यह भी हो जाएगा। और दोनों आपस में कहा काट रहे हैं, को 4 4 पे काट रहे हैं, तो 4 और 4 पे काट रहे हैं, यानी परवलय इसी से होकर के जाएगा।
ये प्रलय समीकरण हो गया और एक कटान बिंदु हो गया 4 4। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो कह रहा है कि इस वृत्त और इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करना है, यानी इसका क्षेत्रफल याद करना है, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो इसका नामकरण कर दिया जाए, इसे मैं कह दे रहा हूं O या A हो गया, या B, इसे मैं C कह दे रहा हूं और इसे मैं D कह दे रहा हूं। तो सबसे पहले काम करें हम लोग O A B C का क्षेत्रफल, O A B C का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ये 0 to 4 और इससे बना है y dx, तो हो जाएगा आपका 0 to 4। अब देखिए इसमें y का कौन सा वैल्यू लेंगे, तो y का वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा, तो y का वैल्यू चूंकि ये सर्कल जो है उससे बन रहा है तो सर्कल वाले फॉर्मूले से लेंगे हम लोग y का वैल्यू। तो y का वैल्यू हो जाएगा मेरा यहां से अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यह हो जाएगा 0 to 4, यहां पर कर सकते हैं 16 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, यानी ये हो जाएगा 0 to 4 या 16 हो गया, यहां कॉमन ले लेंगे हो जाएगा 16 माइनस 8x और प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी यह हो जाएगा 0 to 4 अंडर रूट में यह 4 का स्क्वायर और यह हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और dx। अब इसका समाकलन कर लिया जाए, इसका समाकलन कैसे होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसका समाकलन होगा। तो समाकलन इसका हो जाएगा, इसका तो इसका समाकलन हो जाएगा, यह हो जाएगा अंडर रूट में 1/2 x माइनस 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ये x माइनस 4 और बाई 4 और लिमिट रख दीजिए 0 से लेकर के 4 तक। अब चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं हम लोग, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे तो 0 और यहां गेट देंगे तो 4 रखेंगे 0, तो अपर लिमिट पर दोनों ही 0 हो जाएंगे। और लोअर लिमिट रख दीजिए, तो लोअर लिमिट रख देंगे तो यहां पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस करके अपर लिमिट रख देंगे तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे 4 में से 4 गया 0 तो पूरा 0, यहां 4 रखेंगे तो 4 में से 4 0, साइन 0 का मान साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, यानी 0 मान आ जाएगा 0 डिग्री। तो अपर लिमिट दोनों 0 हो गए। फिर लोअर में रखते हैं, तो लोअर में जब रखेंगे तो यहां तो रख देंगे, लेकिन जब यहां पर रखेंगे x का मान तो ये भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर फिर 0 और यहां पर ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर तो हो ही गया, ये हो जाएगा 8 हो गया और साइन इनवर्स -4/4 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा मेरा माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 हो गया साइन इनवर्स -1। साइन कितने का मान होता है, -90 का मान होता है, तो हो जाएगा हमारा -8 और -π/2 यानी कि 4π, कितना हो जाएगा 4π। यह इसके द्वारा किया क्षेत्रफल हो गया। अब निकाल दिया जाए OABD का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए इसके लिए भी लिमिट 0 to 4 ही होगा, 0 to 4 और यह हो जाएगा हमारा y dx। तो अब इसके लिए यह देखिए यह इस वक्र से बना है ना, इस वक्र से का मैं ले रहा हूं, इस वक्र से बना है, यानी यह वाला मान लेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 0 to 4 ये 2 अंडर रूट में x और ये
dx, यानी 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा x का पावर 3/2 और 3/2 और 0 to 4। यह हो जाएगा मेरा 4/3 और अपर लिमिट रख देंगे तो 4 का पावर 3/2 और लोअर लिमिट रख देंगे 0, तो हो जाएगा 4/3 और यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 8 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8 के 32/3। तो एरिया हो जाएगा हमारा छायांकित भाग तो छायांकित भाग हो जाएगा, इस एरिया में से घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो 4 पाई में से घटा दीजिए 32/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह भी। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 9वें का ए और बी, और इसी के साथ यह पूरा खत्म हो जाएगा। 324 जेडबी और 9वें का ए नंबर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न को, तो इस प्रश्न को मैं पहले भी हल कर चुका हूं, तो आप लोग वहीं से देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी समय लगेगा। 8 नंबर का प्रश्न है, ये आसान सा प्रश्न है, मैं इसे पहले वाले वीडियो में हल कर चुका हूं, तो आप वहां से देख लीजिए। और 9 का ख नंबर जो प्रश्न है, मैं इसे हल कर दे रहा हूं। इसी के साथ यह पूरा ही सेट पेपर खत्म हो चुका है। इस सेट पेपर का यह पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी अधिक से अधिक वीडियो ला सकूं। तो अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यह लिखा गया है log x प्लस 1/log x का स्क्वायर, और यह है dx। टोटल का इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो इसे 2 पार्ट में कर लिया जाए। पहला काम किया जाए हम लोग, तो जाएगा log x dx, और यह हो जाएगा हमारा 1 में log x स्क्वायर और यह dx। तो यहां से सॉल्व किया जाए, तो इसको प्रथम मान लेते हैं हम लोग। तो log x हो जाएगा और यह हो जाएगा dx, कांस्टेंट को dx मान, 1 को मान लीजिए हम लोग सेकेंड टर्म, और माइनस d/dx log x और फिर dx, टोटल का dx। इसे ऐसे सेकेंड वाले को ऐसे ही रख दीजिए, इससे हल करने की आवश्यकता नहीं है। x स्क्वायर dx, तो हो जाएगा log x, और यह हो जाएगा x माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो log का 1 में log x हो जाएगा, और फिर log x का 1/x हो जाएगा, और dx का x हो जाएगा, और dx प्लस 1 में log x का स्क्वायर और ये dx। तो यह हो गया x log x माइनस x से x कैंसिल, फिर हो गया 1/log x हो गया हम लोगों का। यहां फिर इसको प्रथम पद मान लें हम लोग, तो 1/log x, और 1 को कांस्टेंट को सेकंड पद मान लें हम लोग, माइनस d/dx 1/log x, और ये हो जाएगा dx और टोटल का dx, प्लस इसे ऐसे रन दे लो 1/log x स्क्वायर और ये dx। तो ये जाएगा x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x, तो x/log x हो जाएगा, और माइनस इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, और log x का 1/x, और dx का x हो जाएगा dx, प्लस देखिए जरूर प्रश्न में कुछ गलती लिखा है। जो मेरा जो सेट पेपर है उसमें ऐसे ही प्रश्न को लिखा है, लेकिन जरूर गलत है। ये कहीं ना कहीं ऐसे होना चाहिए,
इस पर स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाकर के हो पाएगा। ठीक ना? आप मिला लीजिएगा, आपके सेट पेपर में कैसे दिया है, मेरे सेट पेपर में इसी प्रकार से दिया है, जो कि गलत है। ये एक्स, ये स्क्वायर बाहर होगा तभी जाकर ये हल हो पाएगा। तो यह हो जाएगा मेरा 1 अपन log x का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। इस x से x कैंसिल, यानी हो जाएगा x log x माइनस, तोड़िए ब्रैकेट तोड़िए, तो x बटा में log x और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 अपन log x का होल स्क्वायर और dx, और प्लस 1 अपन log x का होल स्क्वायर और dx। तो एक जैसे है, कैंसिल, यह हो जाएगा हमारा आंसर। x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1 अपन log x। इसी के साथ 2022 का सेट नंबर 7 324 ZB को मैं पूरी तरह से हल कर दिया। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर लिख करके भेजें, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो लाऊं। और अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, और मैं आप लोगों के लिए भविष्य में एयरफोर्स, नेवी, SSC बैंक के लिए भी अधिक से अधिक वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।